हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर एक जो है पूरा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद जो उदाहरण भी था उदाहरण को भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो पढ़ के देखो पहले क्या बोला गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है, ठीक है ना। तो ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें जो है ना दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, दो युग्म का मतलब हम समझाए थे क्या होता है, जोड़ा होता है। समीकरणों का जोड़ा दिया हुआ है। ठीक है, अब बताना है कि दोनों समीकरण का जो इसमें ए और बी है, ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब क्या है कि इसमें ए और बी में ऐसा कौन सा मान रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे जिससे कि दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये संपाती हो जाएगा अगर देखा खींचेंगे तो। ठीक है, तो संपाती का ही ना होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ हल बारिश हो रहेगा 2x + 3y बराबर 7 समीकरण 1 हो गया। इसमें a - b x + a + by बराबर 3a + b - 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है इसमें, इसे समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। अगर हम लोग व्यापक रूप लिखना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, a1x + b1y + c बराबर 0 होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, व्यापक रूप से बदल लेते हैं पहले। तो जो x + 3y - 7 बराबर 0, इसको हम लोग इस तरह से बदल लेंगे। तो यहाँ समीकरण नहीं मान के हम लोग यहाँ समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ समीकरण युग्म में दिया हुआ है, समीकरण युग्म। ठीक है, समीकरण युग्म ये हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 a - b x + a + by बराबर 3। अच्छा, इसमें माइनस में कर लेते हैं इसको, -3 a + b - 2 ये हो गया c का मान बराबर समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लोग को करना क्या है इसमें, इसीलिए a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 1, c1 का मान -7, फिर a2 का मान a - b और b2 का मान a + b और c1 का मान हो जाएगा 3a + b - 2। ये बाहर में माइनस में है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, c2 है, हाँ ये c2 है। चलो, अब इसमें क्या बोला गया है कि a और b के किन मानों के लिए, इतना छोड़ तो हम लोग तो उसको निकालने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए। अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, तब जो है ए और बी का मान क्या लिख देगा। ठीक है, तो क्योंकि रैखिक समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, देखो इसमें 3 कंडीशन होता है ना। तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब क्या होता है, इसमें केवल एक हल होता है। ठीक है, और इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तब क्या होता है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है, रेखा समांतर होता है। ठीक है,
और इसमें फिर A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर होगा सब में C1 बटे में C2 का, यानी कि तीनों बराबर है। तब जाके क्या होगा, रेखा संपाती होंगे और जो उसका हल है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसमें क्या बोला था हम लोग, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें रैखिक समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो क्या होगा, इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, इसमें तो ये वाला है ना। तो A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 का, फिर बराबर होगा C1 बटे में C2 का। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग के पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब का मान लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, उन सब का मान इसमें पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। तो यहाँ पर अब A1 का मान कितना है 2, तो नीचे A2 का मान A माइनस B। अब B1 का मान क्या है 3, अब A प्लस B। ठीक है, उसके बाद फिर -7 है C1 का मान और C2 का मान -3A प्लस B माइनस 2, इतना हम लोग मान रख दिए। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें A और B का मान ज्ञात करना है ना। तो A और B का मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम लोग इसको इसके बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको इसके बराबर दिखाएंगे, मतलब किससे अब 2 समीकरण मिलेगा हम लोग का। ठीक है, जब इससे इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, जब फिर इसको इससे हल करेंगे तब फिर एक समीकरण मिलेगा। तो 2 समीकरण मिल जाएगा हम लोग को। 2 समीकरण मिलने के बाद जो है हम लोग समीकरणों को तीनों विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। मतलब उसको चाहे हम लोग तीनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें अब 2 बटे में A माइनस B, यही है ना, बराबर ले लेते हैं। 7 माइनस में था, 7 माइनस में 7 -7 और -3A प्लस B माइनस A, देखिए 2, ठीक है। अब इसमें करेंगे त्रियक गुणा, बराबर में लेने से क्या होता है, त्रियक गुणा होता है। ठीक है, क्योंकि इधर भागा में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो मतलब ये टोटल 2 से गुना होगा। और यहाँ पहले माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे, 2 गुना 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम लोग इधर भी गुना करेंगे, ये माइनस पहले 7 ले लेते हैं, 7A माइनस B। अब तो गुना करना आता है, 3 गुना 6A प्लस 2B माइनस 2 गुना 4। अब इसमें 7 है 7A माइनस 7B। ठीक है, अब जो है सबको इधर कर लेते हैं, 6A माइनस 7A प्लस 2B प्लस 7B बराबर -4 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों को इधर कर दिए, तो यहाँ बचेगा केवल माइनस, जिसमें 2 है तो दोनों 6A, इसमें कितना ही बचेगा, केवल 1A माइनस में। और इधर फिर प्लस में 9B माइनस 4 बराबर 0। ऐसा हुआ, इधर करते हैं। अब इसको इसके साथ लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इधर फिर 3 बटे में A माइनस A प्लस B है, A प्लस B। ठीक है, और फिर इधर माइनस में 7
और फिर -3a प्लस b -2, ठीक है। और माइनस माइनस कभी भी एक साथ नहीं रहता है ना, तो माइनस माइनस एक साथ कभी रहेगा नहीं इस तरह से, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 गुना करेंगे, 3 तिया हो जाएगा, और तो 3a प्लस b -2 बराबर 7a प्लस b, 3 तिया 9a प्लस 3b -3 गुना 6। अब इधर फिर 7a प्लस 7b, 9a -7a प्लस 3b -7b -6 बराबर 0, ठीक है। इधर जितना था सबको इधर लेकर आ गए, ठीक है ना, एक साइड कर दिए। तो अब इसमें बचेगा 2a केवल, और प्लस में इधर ये माइनस में बचेगा 4a, माइनस में 4b ए नहीं, तो -6 बराबर 0। इस बन जाएगा समीकरण, ठीक है। ऑलरेडी इसमें समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, तो इसे सबको मान लिए समीकरण 3 और समीकरण 4। अब हम लोग जो है तीनों विधि से हल कर सकते हैं। उसे तो 4 विधि होता है, ठीक है, ग्राफे विधि, और ग्राफे विधि से हल करना चाहेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ तुम लोग कौन सा विधि से हल करना चाहोगे? विलोपन, विलोपन, ठीक है। विलोपन विधि से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, -a प्लस a 9b -4 बराबर 0, ठीक है। इसमें लिख देगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 3 और 2, 1 3 है, 3 और 4 है, 3 और 4 से, ठीक है। और फिर इसमें 2a -4b -6 बराबर 0, इसमें गुना करना पड़ेगा। ये गुना करना पड़ेगा, इससे कर देंगे 2 से, यहाँ कर देंगे 1 से, -1 से, ठीक है। तो इधर हो जाएगा -2a प्लस 18b -8 बराबर 0, फिर 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इधर -2a प्लस 4b प्लस हो जाएगा 0। साइन चेंज करना पड़ेगा क्या? अब साइन चेंज कर लेते हैं, इसमें प्लस माइनस में प्लस, ये माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 14b, और माइनस में ये माइनस है ना, तो माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो इसमें 14b बराबर फिर 14 हो जाएगा, ये प्लस में है इस पार, तो उधर जाके प्लस, ये माइनस में है तो जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर करते हैं, b बराबर 14 बट्टे में 14 कटेगा तो e, इसलिए b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब फिर b का मान, अब b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, इधर भी गलती से नहीं रखना ना, ठीक है, क्योंकि तो इसमें ए और बी मान रखने का जगह ही नहीं है, और इसमें रखोगे तो इसमें भी, इस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई है ऑलरेडी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण a प्लस 9b गुना में b का मान 1 -4 बराबर 0, माइनस इसमें 9 दोनों एक जैसा लगता है, अब बराबर 4 -9 हो गया सर, इसलिए ये बराबर
5 -5, ए बराबर -5 हो गया। चलो रख के देखते हैं, वहाँ से रख के देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बी का मान आया 1 और ए का मान आया -5, जांच कर लेते हैं। देखो इसमें ए ऑलरेडी है -5, ठीक है, और फिर +9 गुना ए -4 है ना, तो इसमें हो जाएगा -5 +5 +9 -4। ठीक है, कहीं गड़बड़ है सर यहाँ पे ए माइनस ये माइनस में है ना, यस सर, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब करेंगे ये बराबर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में होगा ये, तो माइनस में रह जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 और 5 9 माइनस में और प्लस में 9, पूरा कैंसिल होके 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब इसमें रख के देखेंगे तो उसमें भी बराबर हो जाएगा। 2 गुना 5 -4 गुना 1 -6, इसमें 10, इसमें 4, इसमें 6, तो 10 -10, 6 और 4 10 होगा ना जी सर, तो दोनों कैंसिल होके 0, यानी कि फिर ये भी 0 के बराबर हो गया। तो हम लोग का जो मान है b बराबर 1 और a बराबर 5, तो ये बिल्कुल हम लोग का सही है। ठीक है, तो उसमें करना क्या था, ए और बी के 3 मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का आवर्त रूप से अनेक हल है। तो तुम लोग पता में लिख देगा, लिखने का जगह नहीं है फिलहाल। ठीक है, लिख देगा ए और बी के मान 1 और नहीं 5 और 1 के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग 2 नंबर देखेंगे। हाँ, तो चलो आप फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, उसमें 2 था, ए और बी था, इसमें सिर्फ के दिया हुआ है, मतलब इसमें एक चर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, हल करेंगे इसमें, और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x + y - 1 बराबर 0 समीकरण 1, और इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2a - 1 x + a - 1 y बराबर 2a - 1 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, a1 का मान, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान फिर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 10, a2 का मान 2k - 1, और फिर b1 का मान 1, b2 का मान k - 1, फिर C1 का मान -1, C2 का मान -2k + 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि क्या बोला इसमें, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो चूंकि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, हम लोग अभी क्या देखे कि जब पहला अनुपात a1 और b1 का, a1 और b2 का बराबर होता है, और तीसरा अनुपात c1 c2 के
बराबर नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में जो है रेखाएं समांतर होता है और उसका कोई भी हल नहीं होता। हम लोग इस बार इसको लेंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं होगा C1 में C2 का। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन सबका मान रख लेते हैं। मान A1 का मान है 10 और A2 का मान 2k माइनस 1 बराबर B1 का मान 1 और इधर k माइनस 1। अब फिर C1 का मान है -1, इधर क्या है C2 का मान -2k प्लस 1। ठीक है, और माइनस माइनस कभी एक साथ नहीं जाएगा। ठीक है, आपस में कट्टर दुश्मन होता है, पड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बचेगा 3। ठीक है, दिख रहा है ना उधर 2k माइनस 1 बराबर 1 k माइनस 1 k इसमें 1 2k प्लस 1। ठीक है, और ये तो हम लोग लिखना भूल गए कि ये बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों को सिर्फ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को लेकर बराबर करते हैं। ठीक है, ये तो बराबर नहीं है, फिलहाल इसको लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसको लेंगे भी नहीं, ये दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो पहला है इसमें अब 3 2k माइनस 1 बराबर 1 k माइनस 1। अब इसको इधर गुणा करेंगे, 3 के साथ गुणा होगा 3 k माइनस 1 बराबर 2k। अब इधर जो है ना ये गुणा होगा तो उतना ही होगा ना, तो लिख लेते हैं 2k माइनस 1। ठीक है, इधर 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। 3k माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। अब बचेगा k माइनस 2 बराबर 0, इसलिए k बराबर 2। तो इतना कर लिया ना, और आगे कुछ नहीं करना है, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 2 का मान k का मान 2 रखेंगे ना, देखोगे इसमें हम लोग 2 का मान इसमें लग के देखते हैं। इसमें 2 का k का मान 2, तो 3 बट्टे में क्या होगा 2 दूना 4 और माइनस 1 कितना होगा 2 दूना 4 माइनस 1 3 होगा इसमें भी, तो करके 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 फिर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 होगा, फिर कट के फिर 1 ही होगा सब में, 1 भी इसमें ये। ठीक है, अब इसको इसमें रख लेते हैं, 2 दूना 4 और 1 5। क्या ये बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है ना, बिल्कुल सही है। हम लोग इसमें ये तो k का मान 2 निकाले हैं। ठीक है, तो अब कर देंगे अतः k बराबर 2 के लिए, k बराबर 2 के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसको उतार लो।